पहला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या होता है? यूक्लिड बात कर रहा है पीछे एल्गोरिथम। देखो ये क्या है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें आता भाज्य बराबर, क्या बराबर? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक, शेषफल हो गया। यानी मान लिया कि कोई संख्या है, यहाँ पे बात कर रहे, ये 37 कोई संख्या है, इसको में अगर हम बात करें कि हम भागा देना चाहते हैं कितना से? 8 से। ठीक, तो 8 से भाग दें तो कितना बचता है? 8 चौका 32। ठीक, 4 बचा, ये खत्म। तो यहाँ पे समझ जाना है कि आवाज ना, इसको उदाहरण ठीक नहीं है। जैसे मान लिया कि हम बात करें कि एक संख्या 36 है और इसको में हमको 5 से भाग देना है, कितना से? 5 से। तो 5 सत्ते 35, एक बचेगा, ही कटेगा। ठीक है, तो कहे का मतलब कि जब भाज हुआ वो कितना हुआ? 36 हुआ। यानी 36 बराबर भाजक कौन होगा? 5। यानी इसको क्या बोलेंगे? भाज बोलेंगे, भाज। इसको बोलते हैं भागफल। इसको बोलते हैं शेषफल। इसको बोलते हैं भाजक। पीछे बात हो रहा, भाजक। ठीक, इतना बात क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो आप सुनेंगे ये भाज कितना हो गया? 36 हो गया। भाजक कितना हो गया? 5। भागफल कौन हो गया? 7। और शेषफल कौन हो गया? 1। तो देखो तो इसको बराबर हो गया 7 5 35 से 1 36, इसको बराबर हो गया। ये फॉर्मूला होता है। आप सुनेंगे हम लोग भाज के लिए जो संकेत यूज करते हैं उसका नाम है ए। ठीक है, यहाँ पे भाजक के लिए बी और भागफल के लिए क्यू और शेषफल के लिए आर। यानी एक फॉर्मूला यहाँ पे भर के आ रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। भाग एल्गोरिथम में क्या फॉर्मूला आएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ध्यान रहेगा। चलिए बात को उतार लो। तो जो बड़ा होंगे ना उसको ए मानना है। यानी ए मतलब भाज्य मानना है। क्या मानना है? भाज्य। तो इसमें बड़ा कौन होगा? 225। तो लिखेंगे ए बराबर 225। ठीक, और बात करें बी यानी भाजक, तो बी किसको मानेंगे? 135 को। ठीक है, अब सुनो, अभाज्य एक बात ध्यान रखेंगे कि भाग विधि से हम लोग पहले क्या करेंगे ना कि इसको मसन निकालेंगे, यानी एचसीएफ निकालेंगे। कौन विधि से? भाग विधि से। यानी इसमें क्या होता है कि छोटा वाला को हम लोग यहाँ लिखेंगे 135 और 225 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, एक मरतबे लगाएंगे 135, ये 0 होगा, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, ये क्या होगा? खत्म होंगे। ठीक है, अब 135 को यहाँ लाओ। ठीक है, हम क्या निकाल रहा है? तो मसन निकाल रहा है, यानी महत्तम समापवर्तक निकाल रहा है। कौन विधि से? तो भाग विधि से। भाग दिख रहा है ना, भाग के रूप में निकाल रहा है, तो भाग विधि से हम लोग निकाल रहा है। ठीक है, यानी एचसीएफ। तो 135 यहाँ पे लिखेंगे, एक मरतबे लेगा, यानी 90। बोलो 5 में 0 घटा तो 5 बचेगा, 9 4 बचेगा ना, 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा। ठीक, अब क्या करना है?
अब क्या करना है सुनेंगे। अब यहाँ पे सुनेंगे ये 90 को लाएंगे 45 ना, तो 90 हो जाएगा। कितना मरतबे? 2 मरतबे फालन किया। तो देखो तो फालन कौन कर रहा है? भाग विधि 45 कर रहा है एचसीएफ। कितना? 45। लेकिन ये जो एचसीएफ आया ना वो भाग विधि से है। लेकिन हम लोग को क्या सीखना है? हम लोग का सीखना है कौन विधि से? भाग एल्गोरिथम विधि से कहा था। कौन विधि से? भाग एल्गोरिथम विधि से। कोई बात नहीं, वहाँ पे देख देख के तो सुनेंगे। अगर मान लिया जाए कि 135 से हमने भागा दिया कितना में? 225 में, तो कितना बचता है? 90। हम एक बार इसको घेर देंगे, बांध देंगे, भागेगा नहीं। क्यों बांधेंगे? याद रखने के लिए बांधेंगे। तो सुनेंगे यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कौन विधि से? भाग एल्गोरिथम विधि से। अब देखेंगे कि ए का मान कितना है? 225। तो 225 बराबर बी का मान 135। 135 यानी कहे का मतलब 225 में 135 से भाग रहा कितना मरतबे लगा? 1 मरतबे। तो गुना में 1 कितना बच्चा? 90। तो 90 लिखिए। बोला ये लाइन क्लियर हुआ सब लोग का? हमने यहाँ पे घेरा, क्या घेरा? तो देखो 225 में भाग रहा था कितना से? 135 से 1 मरतबे लगा, 90 बच्चा लिख दिया। आप देखो कि एक राउंड और चले तो 90 भागा दे रहा है 135 में, तो 1 मरतबे 45 बच रहा था, है ना? कितना बच रहा था? 45। तो 90 भागा दे रहा था किसको में? 135 में। तो 90 जो हुआ ये भाजक हुआ और ये जो हुआ 135 से भाज हुआ। तो भाज तो आगे भागते हैं, चलो हम भाज के आगे खींच लेते हैं। यानी 135 बराबर 90 के खींचो, क्योंकि 90 क्या कर रहा? भाग दे रहा, भाग दे रहा ना। यानी 90 कितना मरतबे? 1 मरतबे। कितना बचाया? 45 बचाया। तो 45 को लिख लिया। ठीक। आप सुनेंगे एक राउंड और चला है। 45 भागा दिया है किसको में? 90 में ना। तो ये 90 यहाँ पे भाज हो गया, 90 भाज हो गया। ये 45 कितना मरतबे दिया भाग बता सकते हो? 2 मरतबे ना। देख लो यहाँ पे 2 मरतबे भाग दिया है। तो यहाँ पे गुना में 2 कुछ बचाया भी है? तो जो फाइनल कर दे वो क्या कहलाएगा? तो कह सकते हैं कि अतः HCF बराबर कितना हो गया? 45 आंसर। चलो उतार लेंगे। पहला का दूसरा। देखो ए बराबर 38 22 0, बी बराबर 196। ठीक ना। तो क्या करना है? इसको से इसको में भाग देना है। यानी 196 में 38 220 से भाग देना है। बता 195 क्या पूरा खत्म? यानी 38 220 खत्म 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 खत्म। ठीक। तो कहे का मतलब कि यहाँ फार्मूला लाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मेरा फार्मूला लाएंगे तो ए का मान कितना? 38 220 बराबर बी का मान हो गया कितना? 196 गुने कितना हो जाएगा? 195, है ना। और क्या बचा? जीरो। मेन हीरो कौन बचा? यानी HCF बराबर कितना? 196 आंसर। चलो देखो तीसरा है।
लिखा गया 8, 6, 7 और 255 है ना। चलो सुनिए, तो बात रहेगा यहाँ पे कि ए बड़ा संख्या कौन होगा 867 ना, और बी बराबर होगा 255 होगा। अब सुनेंगे 255 से हमने 867 में भाग दिया, कितना मरतबे 3 मरतबे। 5 या 15 और 5 या 15 1 16 एक बचा ना, और 3 दूनी 6 1 7। ये बताओ 2 0 1। अब इसको लाओ इस साइड, तो 2 5 5 कितना मरतबे 2 मरतबे 2 मरतबे। 2 दूना 4 0 2 कितना बचेगा 5 खत्म। आप कौन आएगा 102 कितना मरतबे, हाँ 2 मरतबे, यानी 1 0 2 खत्म। अब सुनो, हमको फार्मूला चलेगा ए बराबर क्या चलेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए के मान 867 बराबर बी का मान 255, हाँ सॉरी 55 है। देखो कि 255 से हमने 867 भाग दिया तो 3 मरतबे लगा और 102 बच गया। हमने घेर दिया, इसको भागे नहीं देना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ये जो हुआ तो इसको में कितना से भागा पड़ा है 3 से, तो यहाँ 3 लिखेंगे, और कितना बचा है 102, तो 102 लिखिए, ठीक। अब क्या करेगा कि 102 ही भागा दिया किसमें 255 में, तो यानी ये जो है जिसका अभी यहाँ तक भाजक है, लेकिन अब क्या बढ़ रहा भाज बढ़ रहा है, यानी अब ए बढ़ रहा, तो 255 बराबर 102 को भी तीर लो, तो 102 कितना मरतबा लगा, ये राउंड देखो 2 मरतबा लगा ना, तो गुना में 2 और कितना बचा 51 बचा ना, 51 लिख दिया। अब सुनेंगे, अब इसको फिर से खींच लो, 102 बराबर कितना 51, कितना मरतबा लगा 2 मरतबे, कुछ बचा भी नहीं बचा 0। तो बताओ एच सी एफ बराबर क्या आया, एच सी एफ बराबर कितना हो गया 51। उतार लेंगे। कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो लिखिए, पता है क्या, माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और कहा 6q + 5 के रूप का होता है, ऐसा बात किया। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं 6q + 1, यानी कहे कि मतलब कि a बराबर दिया है 6q + 1, यानी a हमने क्या माना, तो विषम पूर्णांक माना। क्या माना, विषम पूर्णांक। तो यानी फार्मूला अगर हम लेके चलते हैं तो a बराबर bq + r होता है, a बराबर bq + r, यानी यहाँ पे हम r लिखेंगे। तो सोच सकते हैं कि b जो है, b का मान कितना आ रहा है 6, और q के सामने q, r का मान 1। हमने सोचेंगे कि b का मान कितना फिक्स हो रहा है 6, हमेशा के लिए देख लो। हम कह सकते हैं कि अतः b बराबर कितना हो जाएगा 6।
तो आर यानी शेषफल, आर का मतलब क्या समझना है, शेषफल समझना है। तो शेषफल क्या क्या बच सकते हैं बता सकते हैं, जीरो ही बच सकता है। अगर पूरा पूरा संख्या विभाजित होगा तो जीरो बच सकता है। जैसे मान लीजिए 6 है और 36 से भाग मानेंगे, 6 छक्का 36 खत्म हो गया, तो इस पर क्या बच रहा है, जीरो। क्या बच रहा है, जीरो। तो हम कह सकते हैं कि जो आर होगा यानी शेषफल जो होगा जीरो ही बचेंगे। एक ही बच सकता है, दो ही बच सकता है, 3 ही बचेगा, 4 ही बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा नहीं बचेगा। बोलो क्यों, क्योंकि अगर 6 बचता है तो 6 से भाग मार देंगे, है ना, एक पर तो कर देगा। इसलिए शेषफल कहाँ तक बच सकता है, 5। अब आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे जब लिखिए जब आर बराबर 0 हो तो, आर बराबर 0 हो तो फार्मूला का चलेंगे भाग एल्गोरिथम विधि से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी का मान 6 क्यू प्लस आर का मान 0, यानी मान कितना आएगा, तो 6 क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। लिखिए जब आर बराबर जब आर बराबर 0 के बाद कौन हो, 1 हो तो अब लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी का मान बताओ 6 क्यू प्लस आर का मान बताओ 1, एक मान है, ये मान को लिख दो। फिर लिखेंगे जब यहाँ पे लिखेंगे जब आर बराबर कितना, इसमें कर लो 2 आर बराबर 2 ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी का मान 6 क्यू प्लस आर का मान 2, यानी आगे बढ़ेंगे तो ये मान आ गया। उसके बाद कहेंगे जब आर बराबर टीवी हो तो क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर बी का मान आर का मान फिर है ना। फिर लिखेंगे जब आर बराबर कितना हो तो 4 हो तो कहाँ जा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे बता सकते हैं थोड़ा सा, यानी ए बराबर 6 क्यू प्लस आर का मान 4। उसके बाद लिखेंगे जब आर बराबर 5 हो तो फॉर्मूला क्या लिखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान बता 6, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, कितना लिख दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखो यहाँ पे विषम वाला क्वेश्चन है, कौन संख्या वाला, विषम वाला। जैसे 0 विषम संख्या नहीं है, लेकिन ओवाल तो है, तो एक मान ये लिखाएगा, लेकिन आता धनात्मक विषम पूर्णांक कितना 6 प्लस 1, विषम वाला कौन है, यहाँ है 3, ये आ गया, यानी 6 प्लस 3 6 प्लस 5 ना, यानी 6 प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। उतार लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 12 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें मार्च कर सकते हैं? कुछ नहीं, यहाँ पे समझो 616 है और कितना है 32 है। ये दोनों क्या कर दो, एचसीएफ निकाल दो। क्या कर दो, एचसीएफ। सुनेंगे अब आए ना, 616 के तोड़ दो, 616 को कितना से जाएगा, 2 से 3 और 0 8, फिर 2 से 1 5 4 ना, 2 से 7 7 होगा, 7 से 11 32 को तोड़ दो। तो ऐसे लिख सकते हैं 616 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 11 गुने 1 11 से लगा दो, 1 ला तो 32 को 2 से 16 2 से 8 2 से 4 2 से 2 से 1 यानी 32 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 क्या 2 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1। अब एचसीएफ मतलब महत्तम समाप्त बढ़ता है, जो मिलेगा उसी को लिखना है। ये मिल गया यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 4 गुने उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ऐसा बात किया कौन? क्वेश्चन नंबर 4। तो लिखिए माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक उसने कहा है 6 कहा 3 उसने कहा है 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, ऐसा ना किया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर 3m + 1 अगर हम लेके चलेंगे तो दिमाग में रखना है कि फार्मूला होगा पता का यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा होगा, यानी a बराबर BQ + R, जहाँ B का मान 3, Q के मान m, R के मान 1, यानी इस तरह से होगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः B बराबर 3, B कितना है 3। अब लिखिए R वर्ग का मान होगा, तो जब B का मान 3 होगा तो R का मान 0 भी हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है ना। चलो ठीक, अब इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे लिखिए जब R बराबर 0 हो तो फार्मूला चलेगा A बराबर BQ + R। यहाँ पे A बराबर B का मान बताओ 3Q + R का मान 0, यानी 3Q होगा ना, क्योंकि 0 जुटेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लिखिए वर्ग करने पर, उसने कहा था वर्ग करने पर इसको वर्ग कर दो, यानी 3Q का स्क्वायर, यानी इसको हम इस तरह से लिखा 3 तिया 9 और Q स्क्वायर। अब क्या करना है, उसने कहा था 3m या 3m + 1 के रूप में लाना था।
तो हम क्या करें ना कि थ्री को कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे कॉमन? थ्री। और तो यहाँ पे क्या बचा? 3q² बच्चा। क्यों? 3 तिया ना q² है ना। तो ये 3 है तो 3 और इसको लिए हम लोग m मान देंगे। क्या मानेंगे? m, यानी m बराबर 3q²। अब लिखेंगे जब r बराबर 1 हो तो फार्मूला चलेगा a बराबर bq प्लस r, यानी a का यहाँ पे b का मान बताओ 3, q प्लस r का मान 1। अब लिखेंगे वर्ग करने पर। अब वर्ग करने पर ध्यान देंगे कि 3q प्लस 1 की इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग यानी स्क्वायर कर देंगे। अब देखो फार्मूला था a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर है ना। तो a स्क्वायर तो कितना का स्क्वायर? 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुने a का मान बताओ 3q और गुने b का मान 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर होगा। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 3 तिया a स्क्वायर तो 3 तिया 9, इसका स्क्वायर करना है ना, टोटल का स्क्वायर। तो 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1 होगा ना। अब क्या कर दो, इसको कॉमन लेना। कितना कॉमन लेना है? 3। तो कॉमन लेगा तो क्या बचेगा यहाँ? 3q² प्लस 3 दूना 6 2q कोष्ट बंद प्लस 9। ठीक, कोष्ट बंद प्लस 9। आगे बढ़ेंगे तो सुनिए यहाँ पे 3 ये सब के लिए क्या मान दो? m। ठीक है, यानी ऐसे लिखेंगे 3m प्लस 1। पोस्ट में लिखेंगे m बराबर 3q² प्लस 2q। ठीक, आगे सुनेंगे। लिखेंगे जब हो गया ना इसी को, तो लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस बार कर रहा है घन करने पर। क्या करने पर? घन होता ना क्यों। माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है ना। अब उसने कहा है 9m प्लस 1 है ना, उसके बाद 9m प्लस 8। देखो तो यहाँ पर समझना
कि 9m प्लस 1 लिख चला है, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर। तभी का मान कितना होता रहा और यहाँ पे क्यू के मान ठीक। तो यहाँ पे समझना कि हम b बराबर 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन 9 रखिएगा ना तो बड़ा हो जाएगा, मान बड़ा हो जाएगा। इसीलिए 3 का पहाड़ा में कौन है 9 है, तो हम 3 ही रख लेंगे। कितना रखेंगे 3, ताकि मान ज्यादा 9 है। और नहीं तो b बराबर 9 भी रख सकते हो, लेकिन अभी कितना रख रहे हैं 3। तो देखिए अतः b बराबर 3 क्यों लिखे 3, क्योंकि 3 का पहाड़ा में 9 आता है ना। चलो आगे सुनेंगे। अब लिखेंगे आर क्या हो सकता है, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 3 4, लेकिन हाँ 3 माना तो 2 तक चलेगा, क्योंकि 3 मानवे किया है विवराट, तो 2 ही चलेगा, क्योंकि 3 फिर इसके बराबर है। आप लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से, यानी a बराबर पहले लिखेंगे जब r बराबर 0 हो तो फार्मूला का a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे b का मान 3 और q प्लस r का मान 0 बराबर 3q हो गया। लिखेंगे घन करने पर, क्या करने पर घन करने पर, ठीक ना। अब घन करने का तो हो रहा है, इसको क्यू कर दो, यानी 3q का पावर q, ठीक है। अब देखो इधर, तो यहाँ पे 3q गुने 3q होगा और गुने 3q होगा। बोला समझ आ रहा फिर से देखो, जैसे यहाँ 3q के q है ना, रखिए बा 3, यानी 3q गुने 3q गुने 3q। आ रहा समझ में, 3 तिया 9 तिया 27 q का q होगा ना। अब देखो ये 9 का पहाड़ में 27 है, हमको कहा था कि 9m कहा था ना, तो हम क्या करेंगे 9 को कॉमन ले लेंगे, या 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 3q के q बचेगा। अब लिखेंगे 9 और इसके लिए लिख देंगे m और पोस्ट में लिखेंगे 3q के q बराबर m। चाहे ऐसे लिख देंगे m बराबर 3q का q, ठीक। अब लिखेंगे पता है का, जब कितना जब r बराबर 1 हो तो तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यह हो जाएगा b का मान 3, q प्लस आर का मान 1। अब लिखिए घन करने पर, क्या करने पर घन करने पर, ठीक, यानी 3q प्लस 1, इसको q कर दो। चल a प्लस बी के और क्यू फॉर्मूला का aq प्लस bq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक, ये फार्मूला होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे बात किया aq का, तो a तो हमको ये पूरा होगा ना, यानी 3q का q प्लस bq, तो 1 का q प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 के 3 गुने a स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर और गुने b का मान 1, ठीक। प्लस है तो प्लस, फिर 3 लिखना है गुने a का मान 3q, तो 3q और b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, ठीक। आगे सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे।
तो थ्री क्यू का क्यू है, थ्री क्यू का क्यू यानी थ्री क्यू गुने थ्री क्यू गुने थ्री क्यू, 3 तिया 9 तिया 27 क्यू के क्यू होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, नहीं बोलो, तो लिखेंगे 27 क्यू का क्यू हो गया प्लस। अब सुनो देखो यहाँ पे लिखा है 1 का क्यू, 1 का क्यू यानी 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। आगे देखो यहाँ लिखा गया है 3 गुने 3 क्यू स्क्वायर, तो 3 गुने 3 का क्यू यानी 3 क्यू गुने 3 क्यू क्या होगा, 3 तिया 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर होगा, बदल दे। इसके लिए क्या लिखेंगे प्लस 27 क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर एक से गुना करा पर वही रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्लस 3 तिया 9 क्यू, 3 तिया 9 क्यू रहेगा। आगे इसको सही से लिख दो, तो 27 क्यू का क्यू ठीक, और प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, अब प्लस में कौन कर दो 1, यानी जिसको पावर ज्यादा होता है वो क्या होता है आगे लिखाता है, ठीक है, जिसका पावर ज्यादा होता है वो आगे लिखाता है। इस तरह से जिसकी पावर था ज्यादा उसको हमने क्या कर दिया आगे कर दिया। अब क्या करना है हमको कॉमन लेना है, 9 बोला था यानी 9 m प्लस 1 भी बोला था ना, तो हम क्या करते थे 9 कॉमन लेने पड़े, बताइए कितना आएगा 9 तिया 27 यानी 3 क्यू का क्यू प्लस, ये बता जल्दी बता 3 क्यू स्क्वायर प्लस, प्लस कितना केवल क्यू, और यहाँ पे पोस्ट बंद करो और प्लस में होगा, हो गया। ऐसा हो सकता है। अब देखो तो यहाँ पे 9 और m लिखेंगे, और m सॉरी 9 m अब प्लस में 1 कर दो, अब कोस में लिखो m बराबर ये सबको लिख दो, यानी 3 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक, और कितना हो तो 2 हो तो लिखेंगे जब r बराबर 2 हो तो फॉर्मूला चलेगा a बराबर bq प्लस r।